हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ ठीक ही है सब। आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन फिर से बढ़ा दी गई है, तो मैं स्पेशली पेरेंट्स को कहना चाहूँगी, इस वक्त आप ही अपने बच्चों की टीचर्स हैं, तो आपको ही अपने बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाना होगा घर बैठे। हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बच्चों से कुछ सवाल पूछना चाहूँगी। तो बच्चों बताओ कि आप लोगों ने कभी मेहनत की है? तो बताओ कि मेहनत का फल कैसा होता है। मेहनत का फल मीठा होता है या फिर खट्टा होता है? हाँ बिल्कुल, मेहनत का फल मीठा होता है, जो कि आपको आपके पेरेंट्स बताते हैं रोज मेहनत करो तुम्हें अच्छा फल मिलेगा, परिश्रम करो तुम्हें अच्छा फल मिलेगा। आप लोगों ने भी काफ़ी मेहनत की है अपने परीक्षा के लिए। आप लोगों को पता ही होगा जब आपके अच्छे अंक आते हैं परीक्षा में, उसका वजह क्या है, आपने काफ़ी मेहनत की है परीक्षा के लिए, तब जाके आपके अच्छे अंक आते हैं परीक्षा में। जो परिश्रम और मेहनत नहीं करते उसे सफलता कभी नहीं मिलते, इसलिए कहते हैं कि आपको हमेशा हार्ड वर्क करना चाहिए, तब जाके आपको सक्सेस मिलेंगे। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक चैप्टर नंबर 2 से। बहुत ही मज़ेदार कहानी है, आप लोग ध्यान से सुनना। परिश्रम की कमाई। परिश्रम का मतलब क्या है? परिश्रम का मतलब है मेहनत। कमाई का मतलब इनकम इंग्लिश में कहते हैं, और फल कह सकते हो आप, मतलब हुआ कि मेहनत की कमाई। चलिए जानते हैं कि परिश्रम से कैसे कमाई होते है। पुस्तक पाठ में बताया गया है कि मेहनत की कमाई से खाई गई रोटी, चाहे वो सूखी ही क्यों ना हो, मीठी लगती है। मतलब जो भी आप कमाई करते हो अपनी मेहनत से, वो कैसा भी हो आपको वो अच्छा ही लगेगा। चलिए बढ़ते हैं। परिश्रम सफलता की वो कुंजी है जिससे भाग्य के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। एक अकर्मण्य व्यक्ति परिश्रम किए बिना कुछ हासिल नहीं कर सकता। परिश्रम ही मनुष्य के सारे दुखों को समाप्त कर उसके जीवन को प्रसन्नता से भर देता है। इसका तात्पर्य ये है कि परिश्रम जो हम मेहनत करते हैं उसकी जो सफलता की जो कुंजी होता है, यानी कि जो चाबी, कुंजी का मतलब चाबी, जो चाबी है, जो भी बंद दरवाजे की हमारे भाग्य की जो चाबी है वो सारे खुल जाएंगे अगर हम मेहनत करेंगे। तो अगर व्यक्ति परिश्रम नहीं करते हैं तो वो जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। परिश्रम ही ऐसा एक है जो मनुष्य के सारे दुखों को समाप्त कर उसके जीवन में प्रसन्नता भर सकते हैं। मनुष्य के जीवन में सारे दुख कष्ट दूर हो सकते हैं, क्या करने से? परिश्रम करने से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जलालपुर नामक एक गांव में अकाल पड़ा। खाने की बात तो दूर ही, पीने के लिए पानी तक लाले पड़ गए थे। लोग अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव में पलायन करने लगे। वहां के राजा को इस घटना से अधिक चिंता हुई। राजा ने राज्य के एक प्रसिद्ध महात्मा जी को बुलवाया और सारा हाल बताकर कोई उपाय करने को अनुरोध किया। यह अभी का बात नहीं है, बहुत समय पहले की बात है, बहुत पुराना है। जो जलालपुर नामक जो गांव था उसमें अकाल पड़ा हुआ था। अकाल यानी कि खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं। हाँ, इस तरह से अकाल पड़ा हुआ था कि खाने की बात दूर की, उसमें पीने तक पानी नहीं था। सोच के देखना किस तरह से अकाल पड़ा होगा वहाँ पे। जब इंसान के पास पीने तक पानी ना हो तो इसी वजह से वहाँ के गांव के जितने भी लोग थे वो सब गांव छोड़कर जा रहे थे। वहाँ के जो राजा थे उसे इस बारे में जब पता चला तो काफ़ी चिंता में पड़ गए थे। तब राजा ने वहाँ के एक प्रसिद्ध महात्मा जी को बुलवाया और अपना जितना भी सारा हाल जितना भी घटना हुए वो सारा बताकर उससे कोई उपाय ढूंढने को कहा। चलिए आगे जानते हैं महात्मा जी ने राजा को क्या उपाय दिया। महात्मा जी ने राजा को समझाया, गांव में एक बड़ा सा तालाब खुदवाया जाए। तालाब में बरसात का पानी
भर जाएगा जो तालाब की खुदाई करने वालों को मिलेगा और इससे लोग गांव छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे। मतलब जब तालाब की खुदाई होगी तो खुदाई के से उनको पैसे मिलेंगे, खुदाई करने से जो महात्मा जी हैं उनको पैसे देंगे और इससे क्या होगा, जब खुदाई करने से जो पैसे मिलेंगे उससे वो अपने राशन खरीद सकते हैं खाने के लिए। और जब वर्षा होगी उस तालाब में तो उससे पानी भर जाएगी और इससे क्या होगा, उन लोग गांव वालों को पानी पीने के लिए भी मिल जाएंगे। उसके बाद राजा ने क्या किया, राजा ने महात्मा जी की सलाह मान ली और महात्मा जी से एक तालाब खुदवाने के लिए कहा। गांव वाले तालाब की खुदाई करने लगे और गांव छोड़कर जाने का इरादा त्याग दिया। राजा ने जब महात्मा जी की बात मानकर तालाब खुदवाने के लिए कहा तो गांव वाले तालाब खुदवाने लगे। जब वो लोग तालाब खुदवाने लगे तो वो लोगों ने क्या किया, गांव से जाने का निर्णय भी छोड़ दिया क्योंकि उनको पैसे और पानी दोनों मिल रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांव वाले रोज तालाब खोदते और शाम को महात्मा जी से पैसे प्राप्त कर लेते। उसी गांव में दाऊद नामक एक चोर भी रहता था। उस चोर को जब यह बात पता चली तो उसने सोचा कि जरूर राजा ने महात्मा जी को धन दिया है जिससे वो लोगों को मजदूरी बांटता है। चोर रात को धन चुराने के लिए महात्मा जी की कुटिया में पहुंच गया। चोर ने पूरी कुटिया को अच्छी तरह से छान मारा परंतु उससे कहीं भी धन नहीं मिला। अब गांव वाले मेहनत करने लगे। शाम होते ही उनको खुदाई के पैसे मिलने लगे और ये सारे पैसे उनको कौन देते थे, महात्मा जी देते थे। बात की भनक लगी उसी गांव में रहने वाले दाऊद नामक एक चोर को। लगी उसे क्या भनक लगी कि महात्मा जी उन गांव वालों को पैसे दे रहे हैं। चोर ने सोचा कि महात्मा जी को राजा ने बहुत सारे धन दिए होंगे जिससे कि वो मजदूरी बांटता है। तो चोर ने क्या किया, रात को महात्मा जी की कुटिया के अंदर प्रवेश किया चोर करने के लिए, पर उसे कुछ भी नहीं मिला। उसने इधर उधर हर जगह छानबीन किया पर उसे कुछ भी नहीं मिला। चलिए देखते क्यों नहीं मिला। चोर की आहट सुन महात्मा जी जाग गए। उन्होंने चोर से पूछा, तुम धन चुराने आए हो? लो ये झोली और उल्टो। चोर ने झोली उल्टी तो खन खन करके झोली से सिक्के गिरने लगे। झोली सीधी करते ही सिक्के गिरने बंद हो गए। मतलब महात्मा जी को पता चल गया है कि चोर आया है, क्योंकि वो महात्मा है, मतलब संत है, साधु है, ज्ञानी है, उनको तो पता चल ही जाता है कौन आता है। क्योंकि कैसे पता चला, मतलब चोर की आहट से उनको पता चला। तो उन्होंने चोर से कहा कि तुम चोरी करने आए हो तो ये लो मेरी पोटली ले लो जहाँ पे मेरे पैसे हैं और इसे पलटा दो। चोर ने क्या किया, चोर ने वैसे ही किया जैसे महात्मा जी ने कहा है उनको, पर जब उल्टाया पोटली तो उनमें से सिक्के गिरने लगे ढेर सारे। पर जब चोर ने झोली सीधी की तो सारे सिक्के गिरने बंद हो गए। महात्मा जी ने चोर से कहा, ले जाओ जितना धन चाहिए। चोर सिक्के उठाने लगा, परंतु चोर जब भी सिक्का उठाता वो तुरंत मिट्टी बन जाता। धीरे धीरे सारे सिक्के मिट्टी के बन गए। महात्मा जी ने कहा, यह जादुई धन है, यह उसी को मिलता है जो परिश्रम करता है। बिना परिश्रम के लेने से यह मिट्टी में बन जाता है। अर्थात जब महात्मा जी ने कहा कि आप ये सारे सिक्के ले जा सकते हो तो चोर ने क्या किया, वो सारे सिक्के उठाने शुरू किए। कौन से सिक्के, जो मिट्टी में पड़ा हुआ था। पर चोर के हाथ कुछ नहीं लगा। क्यों? क्योंकि सारा सिक्का मिट्टी में बन गया था। तब महात्मा जी ने चोर से कहा कि तुम्हें ये सिक्के तभी मिलेगी जब तुम मेहनत करोगे, अर्थात मेहनत करने से ही ये सिक्के मिलेंगे। ये जादुई सिक्के हैं। अब क्या हुआ, चोर को समझ आ गया कि परिश्रम से ही धन कमाया जाता है। उसने चोरी का विचार छोड़ दिया और दूसरे दिन से वो भी तालाब खोदने के काम में लग गया। शाम को महात्मा जी ने झोली उल्टी करके सभी लोगों को मजदूरी के सिक्के बांटे। कुछ सिक्के उस चोर को भी मिले,
परंतु इस बार कमाकर चोर बहुत खुश हुआ और उसने कभी चोरी न करने की प्रतिज्ञा की। अब चोर को भी पता चल गया था कि चोरी करके नहीं कमाया जाता और वो भी गांव वालों के साथ मिलकर तालाब की खुदाई करने लगे और शाम होते ही महात्मा जी उसे भी धन देते उन लोगों के साथ और वो धन को पाकर बहुत खुश हो जाता है और उसने प्रतिज्ञा किया कि वो कभी चोर नहीं करेगा। तो बच्चों, मेहनत से कमाया गया धन ही हमारे काम आता है। मेहनत से किए गए कार्य सफल होते हैं। तो आप लोग भी खूब मन लगा के मेहनत करना। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें मेहनत करना चाहिए। मेहनत करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसे लगी कमेंट करके मुझे बताना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा। थैंक यू।